Hello friends, I am the student at Masai School and I am currently doing full stack web development course। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एक्चुअली, ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैं इसमें आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, दो स्टूडेंट्स ने पूछा था, दो भाइयों ने पूछा था। उनका जवाब देता हूँ कि मेरे यूनिट वन में कितने स्टूडेंट थे और यूनिट टू में कितने स्टूडेंट बचे थे। ओके, अब जरा इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे बैच ज्वाइन करने से पहले, मतलब आई एम द स्टूडेंट ऑफ वेब 19 से पहले जो बैचेस होते थे ना, उनमें यूनिट्स होती थी। यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री। ओके, बट अब ऐसा नहीं है। अब यूनिट्स को खत्म कर दिया गया है एक्चुअली। मैं भी अपनी वीडियोस में कहा कहा होगा मैंने कि मैं यूनिट थ्री में आ गया। वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अब जितने भी अब यूनिट्स को ना कोर्सेज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हम मसाई में पढ़ते क्या है, बेसिकली मेन चीज डीएसए और कोडिंग। तो डीएसए के अब अलग कोर्सेज चलते हैं और कोडिंग के अब अलग कोर्सेज चलते हैं। यूनिट जैसा अब कुछ नहीं है। अब ऐसा करा क्यों है, मैं इसे पहले बता देना चाहता हूँ। ऐसा करा इसलिए कि मान लो जब पहले यूनिट होता था, कोई स्टूडेंट कोडिंग में बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर उसके डीएसए में नंबर आ नहीं रहे, ठीक है। डीएसए में नंबर नहीं आ रहे, कोडिंग में बढ़िया है, तो अगर उसकी एसिंक लग जाती थी डीएसए की वजह से, तो उसे पूरा कोडिंग का भी रिपीट करना पड़ता था। समझ रहे हो आप? तो ये उसका एक नुकसान था। तो अब जब कोर्सेज में चला दिए गए हैं कोडिंग और डीएसए के, उससे फायदा क्या है? फायदा एक ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के डीएसए में नंबर कम है ना, तो वो बस डीएसए का कोर्स ही रिपीट करेगा। अगर कोडिंग में बढ़िया है तो कोडिंग में उसे आगे कर दिया जाएगा। ओके, तो अब ये चलता है। लेकिन फिर भी अगर मैं एक एग्जांपल लूं और बताऊं, जैसे कि मैं यूनिट वन में अप्रोक्सीमेटली 1500 स्टूडेंट थे। जब मैंने ज्वाइन करा तो शुरुआत शुरुआत में 1500 स्टूडेंट थे। बट आफ्टर द यूनिट वन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ ऐसे ही आते हैं, मतलब चलो देखते हैं क्या होता है, उसके लिए एडमिशन लेते हैं। ओके, तो वो तो निकल ही जाएंगे, उन्हें निकाल देते हैं मसाई। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके यूनिट वन में, यूनिट वन सही है, ठीक है, कहने के लिए, एग्जाम्पल के लिए आसान रहेगा, उनकी लग जाती है एसिंग। अब जब एसिंग लग गई तो वो रिपीट कर रहे हैं। तो यूनिट वन में 1500 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था और यूनिट टू में अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 800 स्टूडेंट रह गए थे। और जब मैं अभी करंटली यूनिट थ्री में हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट है। रीजन क्या, अभी स्लैक चैनल भी डिस्कनेक्ट कर दिए। अब हम पता नहीं कर सकते हैं कितने स्टूडेंट किस बैच में, किस कोर्सेज में। अब वो भी पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूनिट वन यूनिट टू में थे चैनल्स, इसलिए डाटा मुझे याद है। 1500 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था और 800 थे रह गए थे। और आगे जाते जाते ना स्टूडेंट्स कम होते जाते हैं ये धीरे धीरे। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली प्लेसमेंट के टाइम तक 300 स्टूडेंट तो रह जाएंगे। मतलब वो स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठ पाएंगे। ये हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब। और लास्ट क्वेश्चन जो एक भाई ने पूछा था वो था ये कि अगर हम निकाल देता है मसाई हमें, तो हमें पे करना पड़ता है या नहीं। ओके, अब इस क्वेश्चन का जरा समझो जरा। यूनिट वन तो पूरा डेमो यूनिट है, आपको बिल्कुल पैसे नहीं देना। आपको बस देखना है कि आपको अच्छा लग रहा है कोर्स, आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, तो आप आगे जा सकते हैं। वरना बीच में आप यूनिट वन में छोड़ सकते हैं। अब यूनिट टू से, यूनिट वैसे रही नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए, ओके, एग्जाम्पल के लिए। और इसके जो आगे जो फर्दर हैं, उसमें आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप खुद तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूनिट टू, ठीक है, यूनिट टू में अगर पहुंच गए और आपको लग रहा है कि मेरे पे नहीं हो रहा तो अब मैं छोड़ देता हूँ, तो छोड़ नहीं सकते हैं। 2 से 4 यूनिट के बीच में अगर आप छोड़ते हैं, अगर छोड़ते हैं तो 50,000 का फाइन है। 4 से लेकर 6 मैं पुराने यूनिट को कंसिडर करता हूँ। ओके, ठीक है, ये समझने में आसानी होती है इसलिए यूनिट बोल रहा हूँ। 4 से लेकर 6 के बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पूरे 3 लाख पे करने पड़ेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, कोई स्टूडेंट अगर यूनिट टू में पहुंच गया तो वो खुद से नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अब दूसरे सिनेरियो पे पहुंचते हैं कि स्टिल अगर कोई स्टूडेंट काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है,
फिर भी उसकी मान लो कोर्स रिपीट कर रहा है, मतलब ऐसा है ना कि मसाई भी यही नहीं है कि एक ही कोर्स 6 महीने तक रिपीट करवाता रहे। अगर वो उन्हें दिख रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको निकाल देंगे। अब निकालते टाइम ध्यान रखना, अगर आपकी अटेंडेंस, आप पूरी क्लास ज्वाइन करो, असाइनमेंट में आप पूरा कोशिश कर रहे हो, तो अगर आपकी कोशिश ज्यादा है अ, और क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो, असाइनमेंट भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे, इस केस में अगर निकाला जाते हो ना तो आपको कुछ फाइन नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ओके, अगर ये वाला सिनेरियो है। पर अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, क्लास ही ज्वाइन नहीं कर रहे हो, लाइव सेशन चल रहे हैं आप ज्वाइन नहीं कर रहे, असाइनमेंट आप कर नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स तो आने वाले नहीं है। तो इस केस में अगर निकाले जाते हो तो फाइन देना पड़ता है 2 से 4 यूनिट के बीच में, 50,000, 4 से 6 यूनिट के बीच में 3 लाख। यही दो क्वेश्चन थे जिनका जवाब मैं मुझे देना था। और नेक्स्ट वीडियो में आई मेड समथिंग इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। ओके, देन आई विल शो दैट एप्लीकेशन इन दैट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।